श्री शिव महापुराण सप्तमी वायव्य संहिता उत्तरखंड अथ षट्त्रिंशोऽध्यायः। शिवलिंग एवं शिव मूर्ति की प्रतिष्ठा विधि का वर्णन। श्री कृष्ण बोले, हे भगवन, मैं लिंग तथा मूर्ति की उत्तम प्रतिष्ठा विधि को सुनना चाहता हूँ, जिसे शिव जी ने कहा था। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, शुक्ल पक्ष में अपने चंद्र तारा आदि के विचार से अनुकूल दिन में शिव शास्त्र में बताई गई रीति से प्रमाण के अनुसार लिंग बनाएं। शुभ स्थान का चयन करके भू परीक्षा कर लक्षणों के प्रतिकूल दोषों का निवारण करके 10 उपचार करें। उन 10 उपचारों के अंतर्गत सर्वप्रथम विनायक का पूजन करके स्थान शुद्धि आदि करें और लिंग को स्नान गृह में ले जाएं। कुमकुम आदि के रस से रंजित सोने की शलाका से उस पर लक्षणांकन करें और शिल्प शास्त्र के द्वारा लक्षणों को उत्कीर्ण करें। उसके बाद 8 प्रकार की मिट्टियों से युक्त जल से अथवा 5 प्रकार की मिट्टियों से युक्त जल से और पंचगव्य से पिंडिका सहित लिंग का शोधन करें। इसके बाद वेदी सहित लिंग का पूजन करके जलाशय में ले जाकर वहाँ पिंडिका के साथ लिंग का अधिवासन करें। सभी शोभाओं से समन्वित, तोरण से सुशोभित, आवरण से युक्त, कुश की मालाओं से आवेष्टित, 8 दिग्गजों से युक्त, 8 दिक्पालों के घटों से समन्वित, 8 मंगल द्रव्यों से युक्त और पूजित, दिक्पालों से सुशोभित, पवित्र अधिवास गृह में पद्मासन से अंकित एक धातु अथवा काष्ठ की विशाल चौकी बनाकर वहाँ पर बीच में रखें। तत्पश्चात सुभद्र, विभद्र, सुनंद तथा विनंद इन 4 द्वारपालों का पूजन करके वेदी सहित लिंग को स्नान कराकर पूजन करके उसे कूर्च सहित 2 वस्त्रों से चारों ओर से लपेटकर जल को धीरे धीरे पोंछकर पीठिका के ऊपर शयन कराएं। लिंग का सिर पूर्व की ओर, सूत्र को नीचे की ओर और पिंडिका को इसके पीछे पश्चिम की ओर रखें। सभी मंगल द्रव्यों से युक्त लिंग का वहाँ 5 रात, 3 रात अथवा 1 रात तक अधिवासन कराएं। उस स्थान पर पूर्व में पूजित देवताओं का विसर्जन करके लिंग का पूर्व की भांति शोधन कर पुनः पूजन करें और उत्सव करते हुए उसे शयन स्थान पर ले जाएं। वहाँ भी मंडल के मध्य में शयन स्थान बनाएं और शुद्ध जल से लिंग को स्नान कराकर क्रम से पूजन करें। ईशान कोण में गोमय से लिपे हुए शुद्ध भूमि तल पर कमल की रचना करके शिव कुंभ का स्थापन कर उसमें शिव का आवाहन करके पूजन करें। वेदी के मध्य में विधान पूर्वक श्वेत कमल बनाकर उसके पश्चिम में भी पिंडिका के लिए कमल की रचना करें। रेशमी आदि नवीन वस्त्रों अथवा पुष्पों अथवा दर्भों से शयन तैयार करके उस पर स्वर्ण पुष्प बिखेरें। सभी मंगल ध्वनियों के साथ वहाँ लिंग को लाकर कूर्च सहित 2 लाल वस्त्रों से चारों ओर से पिंडिका के साथ उसे लपेटकर पूर्व की भांति शयन कराएं। इसके बाद उसके आगे कमल की रचना करके उसके दलों में क्रमानुसार विद्येश्वर के कलशों को रखकर बीच में
शैवी वर्धनी स्थापित करें और वर्ण किए गए श्रेष्ठ ब्राह्मण तीनों पद्मांकित मंडलों की परिक्रमा करते हुए आहुति डालें। यजन कर्म में वर्ण किए गए उन 8 ब्राह्मणों के प्रति ये भगवान शिव की 8 मूर्तियां हैं, ऐसी भावना करें। वे पूर्व आदि के क्रम से स्थित होकर कर्म संपन्न करें अथवा 4 दिशाओं में पाठ तथा जप करने वाले ब्रह्मा आदि 4 ब्राह्मण स्थित हों। वे हवन करें। उनसे पहले आचार्य ईशान कोण में अथवा पश्चिम में 7 द्रव्यों से यथाक्रम प्रधान होम करें। अन्य ब्राह्मण आचार्य से आधा अथवा चौथाई हवन करें। प्रधान होम आचार्य अथवा गुरु कोई एक ही करे। पहले घृत से 108 आहुति देकर पुनः पूर्णाहुति प्रदान करें। मूल मंत्र से शिवलिंग के शीर्ष देश पर शिव हस्त रखें। इसके बाद क्रम से 7 द्रव्यों से 100, 50 अथवा 25 आहुतियाँ देते हुए बार बार लिंग तथा वेदिका का स्पर्श करें। इसके बाद पूर्णाहुति प्रदान करके क्रम से दक्षिणा दें। आचार्य से आधी अथवा चौथाई दक्षिणा हवनकर्ताओं को, उसकी आधी दक्षिणा शिल्पी को और अन्य सदस्यों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। तत्पश्चात गड्ढे में स्वर्ण वृषभ अथवा कूर्च रखकर मिट्टी युक्त जल से, पंचगव्यों से तथा पुनः शुद्ध जल से शुद्ध की हुई तथा चंदन से लिप्त ब्रह्मशिला को गड्ढे में स्थापित करें। इसके बाद शक्ति के 9 नामों से कर न्यास करके शिव शास्त्र में कथित विधि के अनुसार बीज, गंध तथा औषधियों के साथ हरिताल आदि धातुओं को ब्रह्मशिला के ऊपर छोड़ें। दूध वाले वृक्ष के काष्ठ से निर्मित प्रत्येक लिंग को समीप रखकर मूल मंत्र पढ़ते हुए उसे ईशानाभिमुख स्थापित करें। उस समय शक्ति बीज का उच्चारण करते हुए स्थान शोधन कर बंधक द्रव्यों से पिंडिका को स्थिर करें। इसके बाद अर्घ्य पुष्पादि अर्पित करके पर्दा डाल दें। तत्पश्चात यथोचित रीति से निषेक आदि कृत्य करके शयन स्थान में रखे कलशों को लाकर लिंग के समक्ष उन्हें क्रमशः स्थापित कर दें। तत्पश्चात उन कलशों का पूजन करके महापूजा का आरंभ करें। शिव मंत्र का स्मरण करते हुए शिव कुंभस्थ जल को अंगुष्ठ अनामिका के योग से ग्रहण करते हुए मूल मंत्र का उच्चारण करें। मंत्रज्ञ साधक लिंग के ईशान भाग के मध्य में शक्ति कलश तथा ब्रह्म कलश आदि की स्थापना करें। तदुपरांत शिव कुंभ के जल से लिंग मूल का अभिषेक करें। तत्पश्चात वर्धनी के जल से पिंडिका का तथा विद्येश कलशों के द्वारा लिंग का अभिषेक करके आधार आदि आसन की परिकल्पना करें। तदनंतर पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके हाथ जोड़कर साक्षात शिव शिवा का आवाहन करें। वृषभ राज अथवा अलंकृत विमान पर आरूढ़ होकर देवी पार्वती के साथ आकाश मार्ग से आते हुए समस्त आभूषणों की शोभा से संपन्न और सभी प्रकार की मंगल ध्वनि करने वाले
आनंद से विह्वल समस्त अंगों वाले, अपनी अंजलियों को मस्तक पर रखे हुए स्तुति, नृत्य तथा नमस्कार करते हुए ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, शक्र आदि देवताओं तथा दानवों से घिरे हुए भगवान शिव का स्मरण करते हुए पंचोपचार से पूजन करके इसका समापन करें। पंचोपचार से बढ़कर पूजा की कोई भी विधि नहीं है। लिंग की भांति प्रतिमाओं में भी भली भांति प्रतिष्ठा करें। लक्षण के उद्धार के समय नेत्रों को उन्मीलित कर दें। जलाधिवास में शयन कराते समय प्रतिमा को अधोमुख करके शयन कराएं। मंत्रों से कुंभ जल में सुलाई गई उस मूर्ति का हृदय में ध्यान करें। स्थान रहित से आल्य युक्त प्रतिष्ठा को श्रेष्ठ कहा गया है। यदि समर्थ हो तो मंदिर बनवाकर बाद में प्रतिष्ठा विधि करें, और यदि असमर्थ हो तो लिंग अथवा मूर्ति की प्रतिष्ठा करके बाद में अपने सामर्थ्य के अनुसार शिवालय का निर्माण करें। अब मैं गृह में पूजा के योग्य मूर्ति अथवा लिंग की उत्तम प्रतिष्ठा विधि का वर्णन करूँगा। एक छोटी तथा लक्षण युक्त मूर्ति अथवा वैसा ही लिंग बनाकर उत्तरायण उपस्थित होने पर शुक्ल पक्ष में शुभ दिन में शुभ स्थान में वेदी का निर्माण करके वहाँ पूर्व की भांति कमल की रचना करें। वहाँ पत्र पुष्प आदि बिखेर कर मध्य में कलश रखकर उसके चारों दिशाओं में 4 कलश स्थापित करें। इसके बाद 5 ब्रह्मों का उनके 5 बीज मंत्रों से उन 5 कलशों में न्यास करके उनका पूजन करके मुद्रा आदि दिखाकर रक्षा विधान करके और पुनः पूर्व की भांति मिट्टी जल आदि के द्वारा लिंग अथवा मूर्ति का शोधन करके पुष्प से आच्छादित कर उसे उत्तर दिशा में स्थित उत्तम आसन पर स्थापित करें। तत्पश्चात उसके सिर पर पुष्प रखकर प्रोक्षणी जल से प्रोक्षण करें। इसके बाद पुष्पों से पूजन करके जय ध्वनि के साथ ईशान से लेकर विद्येश्वर तक के कुंभों से मूल मंत्र के द्वारा स्नान कराएं। पुनः 5 कलाओं का न्यास तथा पूर्व की भांति पूजन करके वहाँ देवी के साथ भगवान त्रिलोचन की नित्य आराधना करें अथवा मूर्ति से युक्त तथा मंत्राभिमंत्रित एक कुंभ को कमल के बीच में रखकर शेष सब कुछ पूर्व की भांति करें। अत्यधिक दोष युक्त लिंग का शोधन करके उसे पुनः स्थापित करें। दोष युक्त लिंग का प्रोक्षण करें और थोड़ा दोष युक्त लिंग का पूजन करें। बाण संज्ञक लिंगों की प्रतिष्ठा करें अथवा ना करें, क्योंकि वे तो शिवजी के द्वारा पहले ही संस्कार संपन्न किए गए हैं। अन्य लिंग जो बाण सदृश दिखाई देते हैं उनकी स्थापना कर लेनी चाहिए। स्वयंभू लिंग, देवताओं द्वारा स्थापित लिंग तथा ऋषियों द्वारा स्थापित लिंग के पीठ रहित होने पर उन्हें पीठ में बैठाकर संप्रोक्षण विधान करके उनमें शिव का पूजन करें। उनकी प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। जले हुए, क्षतिग्रस्त तथा विशीर्ण अंग वाले लिंग को जलाशय में डाल देना चाहिए, किंतु जोड़े जा सकने वाले लिंग को जोड़कर उसकी प्रतिष्ठा करनी चाहिए।
विशीर्ण हुए लिंग अथवा मूर्ति में देवता की पूजा के उपरांत हृदय में उद्वासन करके उस लिंग आदि का संधान या त्याग जो उचित हो उसे करना चाहिए। एक दिन पूजा छूट जाने पर दूसरे दिन दुगुना पूजन करें और 2 रात पूजा के छूट जाने पर महापूजा करें तथा इससे भी अधिक समय तक यदि पूजा न हुई हो तो संप्रोक्षण करें। यदि 1 मास से अधिक अनेक दिनों तक पूजा बाधित हो गई हो तो कुछ लोग पुनः प्रतिष्ठा का और कुछ लोग संप्रोक्षण का विधान बताते हैं। लिंग आदि के संप्रोक्षण में पूर्व की भांति शिवजी का उद्वासन करके 5 अथवा 8 बार मिट्टी युक्त जल से स्नान कराकर पुनः गाय के दूध आदि से स्नान कराएं और कुशोदक से शोधन करके 108 बार मूल मंत्र के द्वारा प्रोक्षणी के जल से प्रोक्षण करें। लिंग के मस्तक पर पुष्प कुश सहित हाथ रखकर कम से कम 5 बार या 108 बार जप करें और इसके बाद मूल मंत्र से सिर से लेकर पीठ तक का स्पर्श करें। शिवजी का आवाहन करके पूर्व की भांति महापूजा करें। स्थापित लिंग के उपलब्ध ना होने पर शिव स्थान में, जल में, अग्नि में, सूर्य में अथवा आकाश में भगवान शिव की पूजा करें। इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायवीय संहितायाम् उत्तरखंडे प्रतिष्ठा विधि वर्णनम नाम षट्त्रिंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायवीय संहिता के उत्तरखंड में प्रतिष्ठा विधि वर्णन नामक 36वां अध्याय पूर्ण हुआ।